जय श्री नमस्ते। ओम नमस्ते। ओम नमस्ते। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो सर्वसापूर्णम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघ प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्थः सरस्वती अरतिनो दुरिता। भक्तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो धर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमाङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं। लक्ष्मीनिवासनिलयं वीर्यं विनायकवीरम् आत्मानुशासनमहं भजे मोक्षाय ज्ञानम्। आत्मानुशासन ग्रंथ दैनिक स्वाध्याय के क्रम में विराजमान है। आचार्य गुणभद्र स्वामी के द्वारा इसको लिपिबद्ध किया गया और स्वयं को किस प्रकार से अनुशासित किया जाए इसके संबंध में विशेष रूप से चर्चा की हुई है। कल मोह निद्रा के संबंध में वर्णन किया गया था 57 नंबर के श्लोक के माध्यम से, जिसमें ये बात लिखी हुई थी कि यह जीव मोह रूपी निद्रा में सोता हुआ अज्ञानता को धारण किए हुए है। और वह कैसी है मोह निद्रा? तो लिखा कल्याणकारी है, कल्याण करने में निमित्त नहीं है। 2-3-4 उदाहरण दिए थे, जिसमें मधुमक्खियों के संबंध में कहा था क्या मधुमक्खी मर्म स्थल को भेदने में समर्थ है? तो बिल्कुल है, वही सब काट देगी। इसी प्रकार दूसरी बात कही थी कि जैसे अग्नि की ज्वाला है, क्या दुख रूपी अग्नि की ज्वाला दहकती नहीं है, जलती नहीं है? जलती है, बिल्कुल जलती है, दुखी करती है। इसी प्रकार तीसरी बात कही थी कि गरजते हुए यम के जो वाद्य यंत्र हैं वो निरंतर बज रहे हैं, लगातार बज रहे हैं, लेकिन ये सुनता ही नहीं है। क्या करे, सुनाई नहीं देता है उसको। ये सब बातें यहाँ लिखी हुई थी और भावार्थ में इस बात को लेकर के विषय समाप्त हुआ था कि यम के वाद्यंत्र निरंतर सुनने पर भी यह मोह रूपी निद्रा को नहीं छोड़ता है, जो कि कल्याण करने में निमित्त नहीं है, कल्याणकारी है मोह रूपी निद्रा, फिर भी उसको नहीं छोड़ता है।
और यह बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इसके ज्ञान में कोई चीज़ बैठ नहीं रही है। अब ऐसे ही विषय को लेकर के अगली बात प्रारंभ कर रहे हैं। मोह से ही जुड़ा हुआ विषय है, मोह निद्रा के वश हुए प्राणी की दशा। कि जो मोह रूपी निद्रा के वशीभूत है, पहले तो मोह रूपी निद्रा की चर्चा की कि मोह निद्रा है कैसी। अब कर रहे हैं कि उस मोह रूपी निद्रा के जो वश में जीव है ना, उसकी क्या स्थिति है, उस प्राणी की क्या स्थिति, उसकी क्या दुर्दशा है, उसके संबंध में यहाँ अब 58 नंबर श्लोक में बात कर रहे हैं। उत्थानिका लिखी, यह जीव मोह रूपी निद्रा के वश में होकर दुखमय असार संसार को ही चाहता है। वाह, क्या लिखा कि यह जीव मोह रूपी निद्रा के वश में होकर दुखमय असार संसार को ही चाहता है। मतलब किसे चाह रहा है? कोई तो अच्छी चीज़ चाहे कि भैया अच्छा मिल जाए कोई संसार से। मतलब जो जीव थोड़ा भी पढ़ा लिखा मतलब जो स्वाध्यायी थोड़े सा व्यक्ति है, तो वो तो ये कि भैया जितने जल्दी हो सके इस संसार से विरक्त हों, जितने जल्दी हो सके इस संसार से मुक्ति मिले। लेकिन जो मोही जीव है, मोही जीव वह क्या विचार करता है कि दुखमय असार संसार को ही चाहता है। क्यों? यदि सुधर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? यदि इसके ज्ञान में बात बैठ गई तो क्या हो जाएगा? जैसे कोई ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हो, ज़्यादा चतुर व्यक्ति हो, और उसके छोटे या थोड़े से बच्चे ऐसे हो, समझदार से बच्चे हों, और वो यदि मंदिर ज़्यादा जाने लगें, संघों में ज़्यादा जाने लगें, स्वाध्याय सभाओं में ज़्यादा जाने लगें, तो चिंता का विषय हो जाता है कि भाई साहब लड़का अब हाथ से गया भाई साहब सही मार्ग पे ही तो जा रहा है, सच्चे मार्ग पर ही तो जा रहा है। यदि जा भी रहा है तो धर्म मार्ग पे जा रहा है, जिनवाणी सुन रही है, त्यागी वृत्तियों के साथ में है, तो कुछ ना कुछ तो अनुसरण करेगा। और अनुसरण करते यदि अनुकरण कर जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 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 माता पिता को चिंता हो जाती है, और जब चिंता होती है तो फिर धीरे धीरे उसका जो ध्यान है ना वो डाइवर्ट करते हैं। भैया दुकान पे ध्यान दो, और सुबह से चाबी थमा दी जाओ, दुकान खोलो 8 बजे से, या फिर पढ़ाई वढ़ाई में लगा दिया, नौकरी धंधे में लगा। क्यों? यदि चला गया तो फिर क्या होगा? क्या होगा? कहने का मतलब है कि भैया मोह के वशीभूत होकर इसको वही अच्छा लगता है, वही संसार। जो संसार छोड़ने योग्य है वह संसार ही इसको अच्छा लगता है। वास्तव में विषय भोगों को जो चाह है ना, ये शब्द लिखा, मोह के कारण जो चाहता है। जयेश भाई साहब, विषयों को चाहना मतलब नरक का रास्ता है, सीधा सीधा नरक का रास्ता, नीच गतियों का रास्ता, खोटी गतियों का रास्ता है। भाई विषयों को यदि आप ग्रहण करना चाह रहे हैं, विषयों को प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उसके पीछे मंतव्य क्या है, और उसको उन वस्तुओं को जानने के चाहने के लिए क्या क्या नहीं करेगा ये जीव। कषाय परिणाम करेगा, पाप के परिणाम करेगा। क्यों? क्योंकि वो वस्तुएं भोगना है ना, और उन भोग करके ये जीव करेगा क्या? तृप्त हो गया, बढ़िया मजा आ गया। किस में मजा आ गया? वो जड़ वैभव में मजा आ गया इस जीव को। जिस वस्तुओं को असार जान करके महापुरुषों ने छोड़ा हुआ है, उन वस्तुओं को ग्रहण करके ये जीव बड़ा गौरवशाली महसूस करता है कि भाई साहब मैं तो बड़ा धन्य हो गया, मेरे पास वो चीज है, मेरे पास इतनी सारी वस्तुएं, मेरे पास ऐसा है, मेरे पास वैसा है। क्या दम है उसमें? क्या दम है? इन विषय भोगों को भोग करके, इन विषय
वस्तुओं को ग्रहण करके अपना नरक का द्वार खोल रहा है, नरक का द्वार खोल रहा है। आकुलता करता है, आकुलता उन वस्तुओं को ग्रहण करने के चक्कर में एन केन प्रकारेण प्राप्त हो जाए, आकुलित परिणाम करता है, व्याकुलित परिणाम करता है। और उन आकुलित व्याकुलित परिणामों के कारण यह जीव दुखी होता है, दुखी होता है? और इन भोग सामग्रियों को करके क्या अनुकूलता चाहता, अनुकूलता मिल जाएगी, अनुकूल थोड़ी बहुत सुख मिल जाएगा, थोड़ा बहुत ठीक ठाक व्यवस्था हो जाएगी। अरे भैया, व्यवस्था कुछ सही होने वाली नहीं है, अपितु व्यवस्था बिगड़ने वाली है। इसीलिए यहाँ मोह रूपी निद्रा के संबंध में जो जीव सो रहे हैं, मोह रूपी निद्रा में सो रहे हैं, उनको जगाने के लिए यहाँ गुणभद्र स्वामी काम कर रहे हैं कि भैया यदि नहीं जागे तो अपने शाश्वत सुख को छोड़ करके ये विषयों के सुख में पड़ा रहेगा, और विषयों के सुख में पड़ा पड़ा क्या करेगा? दुखी होगा, दुखी होगा। पूर्णमती माता जी ने एक भजन लिखा, तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए, यह मुश्किल नहीं आत्मा के लिए, ज्ञान से भी जरूरी निज ध्यान है, ध्यान चेतन का कर स्वात्म सुख के लिए, तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए, यह मुश्किल नहीं आत्मा के। किसके लिए मुश्किल नहीं है? आत्मा के लिए। मतलब आत्मा के लिए भाई सब स्वयं के लिए मुश्किल नहीं है ये चीज। कौन सी चीज मुश्किल नहीं है? तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए, हमेशा के लिए। ये सारे के सारे जो बंधन है ना, बंधन, ये तोड़ना मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है भाई साहब। हमें लगता है बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। रंच मात्र भी कठिन काम नहीं है, केवल दृष्टि फेरने की जरूरत है बस। दृष्टि यहां से वहां हुई, मान्यता यहां से वहां हुई और काम खत्म, काम खत्म। बोलो कौन सी चीज छोड़ने में परेशानी है? नरेंद्र भाई साहब बताओ तो हमें। भाई साहब आप नहीं समझते हो कितनी मुश्किल है। जिस वस्तु से राग होता है उसका राग ऐसे ही नहीं छूट जाता है, ऐसे ही नहीं छूट जाता है। और जिनवाणी कहती है कि तुम्हें लगता है कि नहीं छूटता है, लेकिन 1 सेकंड लगता है तोड़ने में, छोड़ने में। बोलो वकील साहब, 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड। 1 सेकंड का मतलब कुछ समय लगता है, कुछ समय। एक मकान मेरे नाम पर था, है नहीं, केवल था। एक मकान मेरे नाम पर था, उसकी रजिस्ट्री मेरे नाम पर थी। रजिस्ट्रार के पास गए, उस रजिस्ट्रार के पास जाकर के वो नाम नरेंद्र भाई साहब के नाम पे ट्रांसफर करके साइन किए। अब मैं आपसे पूछता हूँ वो मकान मेरा है कि नहीं? भाई साहब मकान कहीं नहीं गया, कागज कहीं नहीं गए, तो अब भाई साहब राग है कि नहीं है? क्यों छोड़ दिया? किसने छोड़ दिया? किसने छोड़ दिया? मकान छोड़कर चला गया, मोहल्ला बदल लिया उसने, वार्ड बदल लिया। क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? मान्यता में छोड़ गया, मान्यता में छूट गया। केवल मान्यता में वस्तु छूटी हुई है और कुछ नहीं छोड़ा है। और जिस अभी 2 मिनट तक भाई साहब के पास ज्ञान में नहीं थी वो चीज, लेकिन अब वही वस्तु इनके ज्ञान में अपनी हो गई और मेरे ज्ञान में पराई हो गई। हुआ क्या? मान्यता खत्म हो गई, मान्यता। यहां ये बात लिख रहे हैं कि सारे के सारे जितनी भी चीजें हैं ये सब 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 तोड़ने योग्य हैं, इनमें कोई सार नहीं है। और इनको तोड़ना कोई कठिन काम नहीं है, कठिन काम नहीं है, बड़ा सरल काम है। क्यों? क्योंकि यदि हम उनको बांधे हुए हैं, यदि उनके वशीभूत हैं, तो उसका एकमात्र कारण है मोह। मोह।
कल भी चर्चा की थी इसी चीज की कि मोह के वशीभूत होकर के यह जीव दुखी है। अब उस मोह निद्रा को तोड़ने के लिए, उस मोह रूपी निद्रा के वश में होकर के यह जीव जो संसार को, असार है ना, असार संसार, असार संसार को ही चाह रहा है। इस संबंध में यहां बात करते हैं। देखिएगा, बड़ा सुंदर छंद है, बड़ा सुंदर शार्दूल विक्रीडित छंद जिसको अपन अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। तादात्म्यं तनुभिः सदानुभवनम् पाकस्य दोषकर्मणो व्यापारः समयं प्रति प्रकृतिभिः गाढ़ं स्वयं बंधनम् निद्रा विश्रमणं रतेः प्रतिभयम् शश्वन्मृतेश्च ध्रुवम् जन्मिन् जन्मनि ते तथापि रमसे तत्रैव चेत्रं महत्। क्या लिखा, कुछ समझ में आया? नहीं। जन्मनी सबसे नीचे की पंक्ति में लिखा हुआ है। जन्मनी, जन्मनी, जर्मनी नहीं भाई साहब, है ना, जन्मनी। जन्मनी मतलब होता है संसार, जहां इस जीव ने जन्म लिया हुआ है, संसार में। जन्मनी अर्थात संसार में। तनु भी, तनु मतलब होता है शरीर, और तनु भी अर्थात शरीर के साथ, शरीर के द्वारा। तादात्म्यम, तादात एक में एक होकर के इस संसार में, तनु भी तादात्म्यम शरीर से एक में को होकर के दुष्कर्मणो पाकस्य सदानुभवनम। दुष्कर्मणो अर्थात दुष्ट कर्म के द्वारा, पाकस्य अर्थात फल का, जो बुरे कर्म किए हैं ना, उस बुरे कर्म के फल का सदा अनुभवनम, सदा अर्थात हमेशा, अनुभवनम अर्थात अनुभव किया हुआ है। किसने किया हुआ है? इस जीव ने किया हुआ है। कहाँ किया हुआ है? तो जन्मनी अर्थात संसार में किया हुआ है। किसके कारण किया हुआ है? तो लिखा तनु भी तादात्म्यम, तादात्म्यम शरीर के साथ जो एक में एक संबंध था ना, एक में एक संबंध, शरीर को अपना माना, अपने को शरीर माना, ये जो शरीर के प्रति का अपना संबंध था, शरीर को अपने मान की मान्यता थी, उसके कारण से बुरे कर्म बांधे और बुरे कर्मों के कारण उसका जो फल पाया वो हमेशा पाया, हमेशा। और हमेशा फल क्या पाया? क्या फल पाया? दुख ही पाया भाई सब, दुख। सुख थोड़ी मिलेगा उससे, हमेशा दुख ही पाया फल। व्यापारः समयं प्रति प्रकृतिभिर गाढ़ं स्वयं बंधनम। प्रति समयम, प्रति समय, प्रति समय, व्यापारः व्यापार किया हुआ है, और व्यापार करके क्या मिला भाई साहब? क्या मिला? प्रकृति भी बंधनम स्वयं गाढ़म। प्रकृति भी अर्थात प्रकृतियों के साथ। कौन सी प्रकृति? वेरी गुड, कर्म प्रकृति। भाई जैसा व्यापार किया, जैसे परिणाम किए, जैसे भाव किए, उन भावों के अनुसार कर्म प्रकृतियां बंधी। कैसी बंधी? तो लिखा प्रति समयम, प्रति समय व्यापार और प्रति समय प्रकृतियों का बंधन। और बंधन करके किसने किसने बांधा उसको? स्वयं स्वयं गाढ़म, स्वयं अर्थात स्वयं ने ही, गाढ़म अर्थात गस के बांधी। वैसे वैसे नहीं कि हल्की फुल्की, अच्छे खूब भाव किए
और बहुत जितने भाव कर सकते थे, नाना प्रकार से भाव कर करके इसने कर्म प्रकृतियों को बांधा, खूब बांधा। निद्रा विश्रमणम, क्या लिखा? निद्रा विश्रमणम, निद्रा करके निद्रा ही की, विश्राम किया, निद्रा करके विश्राम किया, बहुत सोया विश्राम के नाम पर। मृतेः प्रतिभयम शश्वन् मृतिश्च ध्रुवम। मृते अर्थात मरकर भी, मृत्यु ध्रुवम अर्थात निश्चित है। क्या लिखा? मृते ध्रुवम, मृत्यु निश्चित है। मृतिश्च शश्वन प्रतिभयम, शश्वन अर्थात निरंतर, मृति अर्थात मृत्यु का, और प्रतिभयम अर्थात भय रहता है। वैसा मृत्यु निश्चित है, मृत्यु होनी है, और निरंतर मृत्यु का इसको भय भी लगा रहता है। अब गए। अरे भैया निडर होकर के उसका सामना करो ना, जब आएगी तब देखी जाएगी, क्यों भाई ऐसा तो नहीं है ना कि जिस समय वो आएगी उस समय हमारे रुकने से रुक जाएगी। बोलिए, रुकने वाली है? नहीं रुकने वाली है, जब आनी ही है। और ऐसा नहीं है भाई साहब कि हमारी नहीं आएगी, हमारी तो बाद में आएगी। भाई साहब कुछ नहीं, जिसका जब जैसा नंबर, सब लाइन में लगे हुए हैं, एक व्यक्ति लाइन में लगा हुआ है, एक व्यक्ति लाइन में लगा हुआ है। जब जिसका जैसा नंबर आएगा, ऊपर पढ़ के आए ना, अभी क्या पढ़ के आए? यमराज वाद्यंत्र बजा करके आता है। यमराज के बाजे निरंतर बज रहे हैं भाई साहब। कभी किसी के दरवाजे पे बज रहे हैं, कभी किसी के दरवाजे पर बज रहे हैं, कभी किसी के दरवाजे पे बज रहे हैं। कब हमारे दरवाजे पे बज जाएंगे हमें नहीं मालूम, कब बज जाएंगे कोई निश्चित नहीं। तो मृत्यु से डर किस बात का, मृत्यु से भय किस चीज का, इस बात को समझा रहे हैं कि निद्रा में है, विश्राम कर रहा है, विश्राम। थक गए वैसे अभी सोने दीजिएगा, अभी विश्राम करने दीजिएगा, अभी नींद पूरी नहीं हुई, बहुत दिन से सोए नहीं है, सो लेने दीजिए। अरे भैया सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, सोने में निकल गई है। अब तो ये संसार, ये जो हमें वर्तमान भव मिला हुआ है, ये वर्तमान भव सोने के लिए नहीं मिला है, सोने के लिए ही नहीं मिला। ब्रह्मचारी रविंद्र जी हुए आत्मन, उन्होंने एक वाक्य लिखा कि ये भव जो हमें मिला हुआ है, ये भव हमें भव बढ़ाने के लिए नहीं मिला, भव का अभाव करने के लिए मिला हुआ है। हमें देवशास्त्र गुरु का सद्भाव मिला हुआ है, हमें जिनवाणी मिली हुई है, सुनने के लिए हमें निश्चित ज्ञान मिला हुआ है, व्यवस्थित ज्ञान मिला हुआ है। इस ज्ञान के माध्यम से हमें भव के अभाव की तैयारी करनी चाहिए, भव को बढ़ाने की तैयारी नहीं करनी चाहिए। कितना सोएंगे भाई साहब, कितने सो लिए? बोलो, आधी जिंदगी सोने में निकाल दी अभी तक की। सब अपनी अपनी गणना कर लेना। कम से कम 40% जिंदगी सोने में गई हुई है, सोने में दिनों रात सोते हैं। और अब जितनी जिंदगी मिली वो भी सोने में ही निकालनी है, सोना तो उसमें भी है? लेकिन यहां ये जो बात कह रहे हैं कि भाई साहब निद्रा विश्रमणम, निद्रा नींद ही विश्राम है, नींद ही विश्राम नहीं है अन्यथा की दृष्टि में। मृते ध्रुवम, मृत्यु निश्चित है, निश्चित मृत्यु आनी है। इसीलिए शश्वन मृतिश्च प्रतिभयम, उस मृत्यु का भय कैसा? निरंतर मृत्यु का ही भय लगा रहेगा। जन्मन, हे प्राणी, इतनी सारी की सारी स्थितियां होने के बाद 3 स्थितियां खड़ी हो गई कि दुष्कर्म के कारण शरीर के संबंध, शरीर को एक में एक मानता है और जिसके कारण दुखी है। दूसरी पंक्ति में लिखा कि प्रति समय व्यापार कर रहा है और उस व्यापार के कारण कर्मों का बंधन निरंतर कर रहा है। तीसरी पंक्ति में लिखा निद्रा विश्रमणम, निद्रा ही विश्राम है। ऐसा विचार करके, ऐसा विचार तज भैया
क्यों? क्योंकि मृत्युं ध्रुवम, मृत्यु निश्चित है और प्रति समय मृत्यु का डर है। कब आ जाएगी कह नहीं सकते हैं। इसीलिए जन्मिन हे प्राणी, तथापि फिर भी, ते अर्थात तुम, तत्रैव रमसे, तत्र मतलब वहां, एव अर्थात ही, रमसे अर्थात रमण करते हो। वहां ही रमण कर रहे हो। किस में रमण कर रहे हो? उस संसार में रमण कर रहे हो। किस संसार में? जो जिसमें ये शरीर है ना, उस शरीर के प्रति एकता का संबंध लिए बैठे हुए, तादात्म्य संबंध लिए बैठे हुए हैं। जहां निरंतर शुभ अशुभ का व्यापार चल रहा है, जहां निरंतर मृत्यु दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार खड़ी हुई है, और फिर भी उसी संसार में तुम्हें राग है, उसी संसार में तुम्हें अच्छा लग रहा है, वही संसार चाहिए। चित्रम महा, चित्रम अर्थात आश्चर्य है, महत अर्थात बड़ा, बड़ा आश्चर्य है भैया, बड़ा आश्चर्य है। हे जीव, बड़ा आश्चर्य है कि तुम्हारे सामने सारी की सारी परिस्थितियां खड़ी हुई हैं, सब निरंतर देखते हो, और फिर भी वही संसार चाहिए, उसी संसार में रमण करना है, वही संसार अच्छा लगता है। तादात्म्यम तनुभि सदानुभवनम, पाकस्य दोषकर्मणो, व्यापारः समयं प्रति प्रकृतिभिर्, गाढ़ं स्वयं बंधनम्, निद्रा विश्रमणं रतेः प्रतिभयम्, शश्वन्मृतिश्च ध्रुवम्, जन्मिन् जन्मनि ते तथापि रमसे, तत्रैव चेत्रं महा, सदा पाप फल दुखमय भोगे, धरता है तन से संबंध, पल पल वह व्यापार करे, जिससे हो कर्म प्रकृति का बंध, निद्रा गजब का लिखा। सदा पाप फल दुखमय भोगे, क्या भोगे? क्या भोगे? पाप का फल भोगता है। कैसा है वो पाप का फल? तो लिखा दुखमय है। पाप का फल सुखमय, सुखी करने वाला मिलेगा क्या? नहीं मिलने वाला भाई साहब, निरंतर दुखी दुख मिलेगा पाप से। और गजब की बात तो एक और शब्द लिखा, क्या लिखा कि वो पाप का फल जो दुख देने वाला है ना, वो कैसा है? तो सबसे पहला शब्द लिखा सदा, हमेशा 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 हमेशा। जब जब ये पाप करेगा, जब जब ये पाप करेगा, तब 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 इसके लिए क्या मिलना है? दुख मिलना है, दुखी मिलना है भाई साहब। रंच मात्र भी सुख मिलने वाला नहीं है, रंच मात्र भी सुख मिलने वाला नहीं है। ओ भाई साहब, वो पाप करता कैसे है? तो लिखा भोगे धरता है तन से संबंध, कि दुखमय भोगता है। और किसके कारण वो पाप करता है? किसके कारण करता है अशोक भाई साहब? तो लिखा तन से संबंध, कि जो तन है ना, तन, इस तन से जो हमारा रिश्ता है, इस तन से हमारा जो नाता है, इस तन से जो हमारा संबंध है, उस तन के संबंध के कारण ये जीव दुखी रहता है, दुखी रहता है। गजब की बात लिखी, तन के कारण ये दुखी है। जिस दिन तन के प्रति का इसका अपनापन दूर हो जाएगा, जिस दिन इस शरीर के प्रति का राग दूर हो जाएगा, उस दिन ये जीव सुखी हो जाएगा, उसी दिन। क्यों होते नहीं है क्या जीव सुखी?
तन में रहते हुए जीव सुखी नहीं होते क्या? होते हैं भैया, होते हैं। कैसे होते हैं? जो जीव आराधना करता है, वो आराधना करते हुए तन रहते हुए भी वो जीव सुखी है। तन के प्रति की आसक्ति नहीं है उसकी बाबूजी, तन के प्रति की आसक्ति नहीं है, शरीर के प्रति उसका अपनापन नहीं है। शरीर में कुछ भी हो जाए, शालनी खा जाए तो खा जाए, चींटियां लगी हैं तो लगी रहने दीजिए, सिगड़ी जल रही है जलने दीजिएगा, गरम आभूषण पहना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई साहब जिस शरीर को कष्ट होना है वो शरीर मेरा नहीं है, उस शरीर से तो मेरा कोई संबंध ही नहीं है। पीछे पंक्ति लिखी हुई है, मैं अरस अरूपी आस्पर्शी, पर से कुछ भी। कैसा हूं मैं अरस अरूपी आस्पर्शी, पर से कुछ भी। मैं तो अरस हूं, बिना रस वाला हूं, अरूपी हूं, मेरा रूप नहीं है। और कैसा हूं? स्पर्श करने वाला नहीं, मुझे कौन स्पर्श करे? ये तो शरीर पुद्गल का स्पर्श है, जीव को स्पर्श करने में कौन समर्थ है भैया? कोई समर्थ नहीं है। मैं तो अरस हूं, अरूपी हूं, अस्पर्शी हूं। और गजब की बात तो ये है कि पर से मेरा रंच मात्र संबंध है। बोलो किससे संबंध ठहराएं अपना? भाई साहब आपको मालूम नहीं है, सगे संबंधियों की लिस्ट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। यदि लिस्ट बनाए तो 50-100 लोग इकट्ठे हो जाएं घर ही घर के, लेकिन भाई साहब उनसे संबंध कितना है और संबंध किसका है? विचार तो करो एक बार, किससे संबंध और किसका संबंध, कितना संबंध? बोलिए। ये जो अपनापन है ना, अपनापन की भी एक पैरामीटर है, बोलिए। जिससे जैसा संबंध होता है वैसा रिश्ता निभाया जाता है। यदि माना कि कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हो, यदि कोई अपना होगा जयेश भाई साहब तो डेली उसको देखने जाएंगे, और कोई विशेष होगा तो सुबह दोपहर शाम, और कोई होगा तो वहीं बैठे रहेंगे, जितना नजदीक का। और यदि दूर का हुआ तो यदि 2 महीने अस्पताल में भर्ती, एक आध बार हुआ है भैया। यदि थोड़ा बहुत नजदीक का हुआ तो महीने में 2 चक्कर लग गए, और थोड़ा नजदीक का हो तो 15 दिन में 1 चक्कर लग जाएगा, और नजदीक का हो तो हफ्ते भर में फोन पे पूछ लेंगे भैया, और नजदीक का तो कंडीशन बताई ना। कहने का मतलब संबंध कैसा है, लेकिन वो संबंध भी शरीर का संबंध है, व्यवहारिकता का संबंध है, लोक व्यवहार को निभाने के चक्कर में संबंध है, अन्यथा की दृष्टि में क्या संबंध? ये सारे के सारे रिश्ते नाते जो भी हैं, ये सब कैसे हैं? तो लिखा तन से संबंध। सदा पाप फल दुखमय भोगे, धरता है तन से संबंध। निरंतर दुख को भोगता है, और किसके कारण भोग रहा है? तन से अपना आपा किया जाए। कि तन को जो अपना, तन के प्रति जो अपनापन है, शरीर से जो संबंध है, उस शरीर के प्रति अपना संबंध, और शरीर से जितने संबंध है उनके चक्कर में ये जीव दुखी हो रहा है। पल पल वह व्यापार करे, जिससे हो कर्म प्रकृति का बंध। गजब। क्या कमाया भाई साहब हमने? बोलो क्या कमाया है? हमारी जीवन की कमाई क्या है? हमारी जीवन की पूंजी क्या है? यहां सामूहिक नहीं बता सकते ना भाई साहब क्या कमाया है। बोलो कौन बताए किसके पास क्या पूंजी है? है कोई सामर्थ्य व्यक्ति? कि भैया कितने मकानों की रजिस्ट्री है, कितने बैंक में है, कितना क्या है, कितनी संपत्ति घर में है, कैश है, क्या चल संपत्ति, अचल संपत्ति, क्या कमाया हमने जीवन में? क्या कमाया भाई साहब? जो कमाया है उसको तो आप एक तरफ कर दो, उसकी तो बात ही नहीं है, उसकी बात नहीं चल रही। तो किस चीज की बात चल रही है? क्या कमाया? पल पल वह व्यापार करे। अच्छा व्यापार कर तो रहे हैं, लेकिन भैया कौन सा व्यापार कर रहे हैं? कौन सा व्यापार कर रहे हैं? हमने निरंतर वो व्यापार किया है जिससे हो कर्म प्रकृति का बंध।
कर्म बांधे हैं, कर्म बांधे हैं, हैं? दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रम का द्वार खुला रहता, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल, शीतल समकित किरणें फूटे संवर से जागे। कौन सा व्यापार करते हैं हम? शैलेंद्र भाई साहब कौन सा व्यापार करते हैं? शुभ और अशुभ का व्यापार करते हैं, शुभ और अशुभ का व्यापार करते हैं, राग द्वेष का व्यापार करते हैं, पुण्य पाप का व्यापार करते हैं। और हमें लगता है कि हम ये कपड़े का, किराने का, गल्ले का, इस चीज का व्यापार करते हैं। भैया दिन रात दिन रात दिन रात शुभाशुभ भावों से निरंतर चल रहा है, निरंतर 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 चल रहा है। दुकान तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक खुलती है, लेकिन शुभ और अशुभ का व्यापार अहरनिश दिन रात चलता है, दिन रात। सुबह उठने से लेके रात में सोने तक और रात में सोने से लेके सुबह उठने तक दिन रात व्यापार चल रहा है, दिन रात शुभ और अशुभ का व्यापार चल रहा है। और भाई साहब शुभ और अशुभ का व्यापार की बड़ी गजब की गणना तो यह है कि इसके लिए किसी भी प्रकार से किसी काउंटर की आवश्यकता नहीं है, कमरे की आवश्यकता नहीं है, कमरे की आवश्यकता नहीं है। क्यों? मानस वाणी और काया से, मन से, वचन से और काया से, तीनों चीज से चल रहा है। ना सही शरीर का हलन चलन वाणी से चल रहा है, ना सही वाणी में भाषा का काम मन से तो चल ही रहा है, निरंतर चल रहा है। अच्छा बुरा, राग द्वेष, पुण्य पाप, शुभ अशुभ, साता अशाता निरंतर चल रहा है, निरंतर चल रहा है, निरंतर चल रहा है। विचार कीजिएगा भैया, विचार कीजिएगा कि क्या विचार करें। ये विचार करें कि हम निरंतर शुभ और अशुभ परिणामों को बांध करके अपने कर्मों का बोझ बढ़ा रहे, कर्मों का बोझ बढ़ा रहे, और जितना बढ़ेगा उतना ही काटने में समय लगेगा। नरेंद्र भाई साहब, उतना ही समय लगेगा। इसीलिए हम प्रयास ये करें, हम कोशिश ये करें कि जितने कम से कम हो सके, जितने कम से कम हो सके उतने परिणामों को, जितना कम से कम हो सके उतने परिणाम बिगड़े, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने परिणामों को संभाल करके रखें। किसी भी प्रकार से ऐसे परिणाम ना करें कि जिसके कारण कर्मों का बंध हो, क्योंकि जैसे परिणाम करेंगे कर्म भी तो वैसे ही बंधेंगे। इसीलिए पल पल वह व्यापार करे जिससे हो कर्म प्रकृति का बंध, निद्रा ही विश्राम मृत्यु निश्चित है फिर भी भय करता है। निद्रा ही विश्राम, मृत्यु तो भाई साहब निश्चित है, फिर भी डर लगता है। डर तो लगता है, डर तो लगता है। किस चीज का डर लगता है? मृत्यु का डर लगता है, मरण का डर लगता है। वैसे मर जाएंगे तो कितना दर्द होता होगा, कितना दर्द होता होगा। मरने का दर्द होता है क्या? अब वो हम कैसे बता सकते हैं, और आप भी कैसे बता सकते हैं हाँ, कि मरने में कितना दर्द होता है? ये कोई कैसे बता सकता है? मृत्यु भाई साहब एक समय की क्रिया का नाम है। तो उसके पहले की क्रिया है। मृत्यु एक समय की क्रिया का नाम है और पता नहीं चलता कब हो जाती है। जब इस तन से जीव निकलता है, जीव और तन अलग अलग होता है, तो उस समय शरीर में कोई भीषण वेदना होती होगी, होती है? अरे देखा तो है, होती है वेदना। हाँ, क्या हो जाता है? ज्यादा है वो समय पे अच्छी हो जाती है, अच्छी हो जाती है। मतलब बीमार रहती है तो उस टाइम पे जब कोई स्वास्थ्य लगती है तो अच्छी से बात करने लगती, सब कुछ करने लगती। और भाई साहब जो बोले ही ना, जो बोले ही ना, उसकी जिसकी क्रिया ही ना हो, जो कोमा में डला हुआ हो,
वो क्या करें भाई साहब? जिस समय ये जीव निकलता है उस समय कोई वेदना नहीं है इस जीव शरीर में, कुछ नहीं होता। जीव निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। कई बार तो पता ही नहीं चलता है, बैठे ही बैठे पता चला सुना ही रहे और इधर तो है ही नहीं कोई, संबोधन ही चल रहा है। हाँ? अस्पताल जब तक लेके गए भाई सब लेट हो गए, भाई सब घर में तो रास्ते में ही कहाँ पता चला। किस चीज का डर, किस चीज का डर? अरे मरण तो एक समय का है, मरण का कैसे करें सुधार। मरण तो एक समय का है, कैसे कर दें उसका सुधार? हाँ सुधार हो सकता है। किस चीज का? मरण से पहले वाली क्रिया, जीवन का सुधार करो। यदि जीवन सुधरा हुआ है तो मरण अपने आप सुधर जाएगा, और यदि जीवन सारा का सारा पापों में गया हुआ है तो फिर तो डर लगेगा, फिर तो डर लाजमी है भाई साहब। क्यों? इस बात का डर है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस चीज का डर है। जीवन भर तो धर्म किया नहीं है, जीवन भर तो मंदिर के दर्शन किए नहीं है, जीवन भर जिनवाणी सुनी नहीं है। अब क्या होगा भाई साहब? अब कहां जाएंगे? अब क्या स्थिति बनेगी? डर इस चीज का है। अन्यथा की दृष्टि में जीव तो अलग हो जाएगा, पुद्गल अलग हो जाएगा, लेकिन विडंबना तत्काल की नहीं है, विडंबना है भविष्य की। बाद में क्या होने वाला है भाई साहब? मृत्यु तो प्रत्येक जीव की होनी है, प्रत्येक। मृत्यु से क्या डर? बोलिए। हर जीव लाइन में लगा हुआ है, आज नहीं तो कल राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, मरना सबको एक दिन। अपनी अपनी सबका नंबर हुआ है भैया, जब जिसकी बारी आएगी उसे चला जाएगा जी। हमारा नंबर आएगा हम चले जाएंगे, आपका जिसका जैसा नंबर होगा उसे चले जाएंगे। तो फिर डर किस बात का है? इसीलिए ये बात लिखी कि भैया मृत्यु तो निश्चित है, फिर भी डरता है, फिर भी भय करता है। वास्तव में डर इस चीज का नहीं है कि हम चले जाएंगे, डर इस चीज का है जो ऊपर का जंजाल इकट्ठा किया है वो छूट जाएगा, और आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डर इस चीज का है भाई साहब। ये सारे के सारे रिश्ते नाते वापस मिलेंगे, हमारे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं भाई साहब, वही मिल जाए हमें फिर से, ये व्यवस्था नहीं है। जैसे कर्म किए हुए होंगे, जैसा बंद किया होगा उसके अनुसार, जो व्यापार किया है वैसी ही जो आमदनी की है वही फल आपको मिलने वाला है। और अंतिम पंक्ति लिखी, अति आश्चर्य की हे प्राणी तू ऐसे जग में गजब। आश्चर्य की बात तो ये है कि ये सब करने के बाद, ये सब सुनने के बाद तुझे यही जग अच्छा लगता है, यही संसार अच्छा लगता है, जहां दुखी दुख भरा हुआ है, जहां सारे के सारे तन के जितने संबंध हैं वो सारे के सारे संबंध ऐसे ही हैं कि सब दुख देने वाले हैं, छूटने वाले हैं, कर्मों की प्रकृति का निरंतर बंध चल रहा है और मृत्यु का हमेशा भय लगा हुआ है, फिर भी इसी में ही राग है। यही चाहिए, जहां भाई भाई लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रही हैं, पिता पुत्र का झगड़ा चल रहा है। आश्चर्य है कि ऐसे झगड़े होने वाले स्थिति में, इस झगड़े होने वाले घर में फिर से तुम्हें जन्म लेना है, फिर से जन्म लेना है। क्या करें भैया? ये जीव थोड़ी सी शरीर में शिथिलता आ जाए ना, बात समझना भैया, शरीर में थोड़ी सी शिथिलता आ जाए, थोड़ा सा बीमार पड़ जाए और पता चले कि ऐसी बीमारी है कि अब शायद उनका लौटना मुश्किल है नहीं, उस जीव की बेचैनी तो अलग है, लेकिन जो जीव उनके साथ रह रहे हैं उनकी बेचैनी अलग टाइप की, उनकी बेचैनी अलग टाइप की। उनकी बेचैनी इस टाइप की है भाई साहब, अब इनकी जितनी संपत्ति उसका क्या होगा, किसके नाम पे होगी? फटाफट जो भी कराना है करवा लो भैया, जल्दी जो करना है, नहीं तो कब चले जाएंगे पता नहीं है, कैसी स्थिति बनेगी पता नहीं है।
और गजब की बात तो ये है कि थोड़ा सा और शिथिल हुआ तो फिर ये लगता है कि भाई साहब कब जाएंगे, बोलो कब जाएं, जल्दी जाएं तो कहीं घूम फिर आएं, नहीं तो इनके चक्कर में घर में ही रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति है भाई साहब, ऐसे संसार में हमें रहना है, ऐसे संसार में, ये संसार अच्छा लगता है। हाँ, एक उदाहरण याद आ गया मुझे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इसी मोह की महिमा में प्रकरण लिखा कि जिन माता पिता पत्नी पुत्र सारे के सारे संबंधियों को हम अपना कहते हैं, वे सारे के सारे स्वार्थ के सगे हैं, बस केवल स्वार्थ। जब तक स्वार्थ है तब तक सब आपके हैं। कमला चलत न पेणी जाए, मर घट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे। कब तक का संबंध है? जब तक आपके साथ स्वार्थ है तब तक सब बढ़िया है, और जैसे ही स्वार्थ पूरा हुआ तब जैसे ही पता चला कि अब भाई साहब इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, पिताजी की उम्र ज़्यादा नहीं है, पिताजी ये हम कागज बनवा के ले आए हैं, इन पे साइन कर दो आप। क्यों? क्योंकि अब पता नहीं ना भाई साहब क्या होने वाली स्थिति, ये स्थिति है। और ये संसार की विचित्रता नहीं है, संसार की सत्यता है, सत्यता है भाई साहब। ये पंक्ति पढ़ करके आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं, इस पंक्ति को पढ़ करके सच्चाई मानने की आवश्यकता है कि अति आश्चर्य की हे प्राणी, तू ऐसे जग में ही रमता, ऐसे ही जग अच्छा लगता है, ऐसे ही संसार अच्छा लगता है? पहले पढ़ करके आए थे ना अपन, 52 नंबर पेज पे पढ़ा हुआ था। क्या पढ़ा था? कि तू पागल हो गया है क्या? अपना अकल्याण क्यों कर रहा है? क्या तू अपना ही शत्रु है? अपना ही शत्रु है, अपना ही बुरा चाह रहा है। यदि अपना भला चाहता है तो भैया इन विषय कषायों से, इन शरीर के संबंधियों से, इस संसार से परांगमुख हो, विमुख हो। अन्यथा की दृष्टि में ये तो सब गड्ढे में डूबेंगे डूबेंगे और तुम्हें भी डुबा देंगे। सब सारा का सारा संसार ऐसा है। इसीलिए यहां मोह की निद्रा से वश इस प्राणी की दशा की चर्चा करते हुए इसको जगाने का कार्य किया गया है। देखिए अर्थ पढ़ते हैं। निरंतर जन्म मरण धारण करने वाले हे संसारी प्राणी, गजब, एक एक शब्द गजब का लिखा। निरंतर जन्म मरण करने वाले, कब कब कब? लगातार चल रहा है, लगातार जन्म रहे मर रहे हैं, जन्म रहे मर रहे हैं। और कौन जन्म मर रहा है? संसारी प्राणी। कौन संसारी प्राणी? जो शरीरों को धारण करने वाला है, जन्म मरण को धारण करने वाला है। ऐसे हमारी चर्चा है, हमारी चर्चा, क्योंकि अभी जन्म मरण तो अपना चल रहा है, अपनी जन्म कल्याणक थोड़ी मनाते हैं अपन, अभी तो जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं ना, जन्मदिन। जन्म कल्याणक और जन्मदिन में अंतर है भैया। जन्म कल्याणक उनका मनाया जाता है जिन्होंने जन्म और मरण का अभाव कर दिया है, और जन्मदिन उनका मनाया जाता है जिनको जन्म और मरण अच्छा लगता है, जिनको जन्म मरण, जन्म चाहिए, बार बार जन्म चाहिए, उनको जन्मदिन होता है। और जिनका जन्म मरण का अभाव हो गया है, अब इस संसार में आने वाले नहीं है, अब किसी माँ के गर्भ में उल्टे लटकने वाले नहीं है, अब किसी माँ को दुख देने वाले नहीं है, ना माँ को दुख देंगे और ना हम स्वयं दुख को धारण करेंगे। ऐसे जीवों का जन्म कल्याणक मनाया जाता है। इसीलिए हमें भावना भानी चाहिए कि जन्मदिन ना मनाया जाए, हमारा जन्म कल्याणक मनाया जाए। यदि जिस दिन जन्म कल्याणक बन गया, जिस दिन जन्म कल्याणक बन गया, धन्य हो जाएंगे भाई साहब, धन्य हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर अब हमें संसार में लौट के आने का चक्र खत्म हो जाएगा हमारा। अब हम अनंत काल के लिए, सादी अनंत काल के लिए उस मुक्ति रूपी वधु को वर्ण करेंगे, उस मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसीलिए हमें
जन्म कल्याणक की आवश्यकता है, निरंतर जन्म मरण तो धारण कर ही रहे हैं। इसीलिए जन्म मरण धारण करने वाले हे संसारी जीव, इस संसार में वास्तव में अनेक दुख हैं। कितने दुख हैं? तो भी तू इस संसार में ही अनुराग करता है। बोलो, यही संसार अच्छा लग रहा है? यह बड़े आश्चर्य की बात है, गजब है। बड़ा आश्चर्य है इस बात का कि ये संसार ही इस जीव को अच्छा लग रहा है। जरा इन दुखों का विचार तो कर। विडंबना हमारे साथ पता है ये है, हम दुखों का विचार नहीं करते। क्या क्या दुख हैं सोचा है कभी अपन ने? कभी एकांत में बैठ करके कभी विचार किया है कि भाई सब कितने दुख हैं हमें? अब एक इसका दूसरा पहलू भी, जब हम दुख की बात करते हैं तो हमें दुख वही दिखाई देते जो हमारे सामने हैं। भाई साहब, जो हमारे सामने है ना, कौन सी सामने? खाना अच्छा नहीं मिलता है, गर्मी बहुत है, ठंडी बहुत है, पानी नहीं गिर रहा है, पानी ज़्यादा गिर रहा है, रोडें अच्छी नहीं है, नाली का पानी नहीं निकलता है, नल नहीं आ रहे हैं, बिजली नहीं आ रही है, बच्चे बात नहीं सुनते हैं, माता पिता को कितना समझाते हैं वो समझते ही नहीं है। हमें यही दुख दिखते हैं। हमें जन्म मरण का दुख दिखता ही नहीं है, हमें संसार के दुख दिखते ही नहीं है, हमें कषाय से होने वाले दुख दिखते ही नहीं है, पापों से होने वाले दुख दिखते ही नहीं है। बोलो, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय जीवों की जो विराधना हो रही है वो दिखता ही नहीं है। उनकी ओर तो दृष्टि करो भैया, उनकी ओर दृष्टि करो। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा बड़े पाप हैं, कषाय करने वाले पाप, पाप वाले पाप। इन जरा दुखों का विचार तो कर। जिस शरीर से तेरा संबंध है वह महाक्लेश का कारण है। क्लेश, दुख, दुख, दुख का कारण है, दुख का कारण शरीर। तू सदा एक देह को छोड़कर दूसरी देह धारण करता है और निरंतर पाप कर्म के फल रूप दुख को भोगता है। भाई साहब, ये दुख बड़ा खतरनाक है। जो पाप किए हैं उन पाप कर्म के फल रूप दुख को भोगता है। और उस किया किसने है? किया किसने है? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही। भाई साहब, स्वयं ने किए हुए, स्वयं के द्वारा किए गए कर्म हैं। और जब स्वयं के द्वारा किए गए कर्म हैं तो फल भी तो स्वयं ही भोगेगा। ऐसी व्यवस्था तो नहीं है कि भाई साहब कर्म रूपी चेक पे हमने साइन करके ट्रांसफर कर दिया नरेंद्र भाई साहब के नाम पे, तो ऐसा आप भुजा लेना। ऐसी व्यवस्था नहीं है भाई साहब, ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो कर्म इस जीव ने किए हुए हैं वो कर्म स्वयं ही भोगने वाला है, कोई दूसरा जीव भोगने वाला नहीं है। निरंतर पाप कर्म के फल रूप दुख को भोगता है। तू प्रति समय कर्म प्रकृतियों से बंधने का ही व्यापार स्वयं करता है। निद्रा आने पर विश्राम करता है, निद्रा आने पर विश्राम करता है। काल से डरते हुए भी निश्चित रूप से मरण को प्राप्त करता है। ये तो भाई साहब निद्रा आती है ना, वो तो कुछ समय की निद्रा है, कुछ समय की। और जो मरण है वो चिर निद्रा है, लंबे समय के लिए सो गया, लंबे समय सो गया, वैसे सो गए। कब के लिए? लंबे समय के लिए, चिर निद्रा में लीन हो गए। काल से डरते हुए भी निश्चित रूप से मरण को प्राप्त करता है। इसीलिए काल से डरो, डरते हुए कि भाई सब डरते हुए भी कितने डर लो आप, मरण तो होना ही होना है, मरना तो है ही, तो फिर डर किस बात का? ये डर यहाँ दूर करने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया डरो मत, अपितु इस मोह रूपी निद्रा को छोड़ करके, इस मोह रूपी निद्रा से को त्याग करके, विश्राम बहुत हो गया, अब तो जागने का समय है। जगाया तुमको कितनी बार
हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत, मधिर सम्मोहन ममता का, अरे वे चेत पड़ा मैं संत। सिद्ध पूजन की पंक्तियां युगल जी बाबू जी की, जिन्होंने केवल रवि किरणों से लिखी। यहीं से शुरुआत है। जगाया तुमने कितनी बार, किसने जगाया, किसने जगाया? भैया देव शास्त्र जिनवाणी ने जगाया है। कितनी बार जगाया, कितनी बार जगाया? हमेशा जगाते ही रहे, हमेशा जगाते रहे, लेकिन चिर निद्रा में लीन है ना। जो निद्रा है वो इतनी जबरदस्त है कि जागता ही नहीं है, जागता ही नहीं है। सोए हुए व्यक्ति को तो उठाया जा सकता है, लेकिन जो जागता हुआ सोया हुआ है उसको उठाया जा सकता है। भाई साहब, जो जिस जीव को कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं है, वो जीव जिनवाणी पढ़ करके जिनेंद्र भगवान के संसर्ग में जाकर के, उनकी सन्निधि में जाकर के कल्याण कर लेता है। और जो जीव लगातार सुन रहा है, सुनते सुनते भाई साहब कान पक गए, उसके बाद भी कल्याण नहीं हो रहा है, उसके बाद भी मोक्ष मार्ग पे अग्रसर नहीं हो रहा है, उसके बाद भी विरक्ति नहीं आ रही, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है, करने योग्य काम नहीं हो रहा, उस जीव के संबंध में क्या कहा जाए? कितनी बार जगाया, कितनी बार जगाया, लेकिन मोह की निद्रा में ऐसा सोया हुआ है, ऐसा सोया हुआ है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई चिल्लाते रहो, आप बजाते रहो, चिल्लाते रहो, जगाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और उन जीवों में हमारी गिनती है। भाई साहब, अनादि काल से ना जाने कितनी बार देव शास्त्र गुरु का सद्भाव हुआ। जिनेंद्र भगवान मिले, जिनवाणी सुनने के लिए मिली, जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने के लिए मिली, लेकिन विषय भोगों में निस्दिन मस्त रहा, और इनमें मस्त रह करके ये जीव अस्त व्यस्त त्रस्त रहा। बस ऐसी स्थिति है। इसीलिए मोह निद्रा में अब पुनः एक अवसर मिला हुआ है, पुनः जिनवाणी हमें जगा रही है, पुनः हमारे लिए निद्रा से उठा रही है कि उठ जा भैया, उठ जा, अभी भी मौका है, अभी भी अवसर है। यदि अब नहीं जागे तो फिर आगे क्या स्थिति बनेगी नहीं मालूम। इसीलिए यहाँ काल से डरते हुए भी निश्चित रूप से मरण को प्राप्त करता है। भैया मरण को प्राप्त करना ही है, निश्चित एक ना एक दिन मृत्यु आनी है, निश्चित। लेकिन अभी जो सोया हुआ है ना, उस सोए हुए स्थिति से जाग, और जाग करके मरण का इंतजार मत कर, उसके पहले अपना काम कर ले, अपना जो निश्चित कार्य है उस निश्चित कार्य को कर ले। भावार्थ। समय तो हो गया, टाइम ज़्यादा, अरे सही में ज़्यादा हो, शेष चर्चा करके। मिथ्यातम नाश वेखो, ज्ञान के प्रकाश वेखो, आपा पर भास वेखो।